महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव ने यह तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कहा कि राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का अहित कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना आजाद नोमानी का विरोध। नोमानी ने दी सफाई, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला। कहा कि कौन नमक हलाल और कौन नमक हराम, ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप। कहा कि इनका मकसद एआईएम के उम्मीदवारों को हराना है। ये जानते हैं कि 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही है, उससे पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। बोले इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी चेक हुआ। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा में कहा कि जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदलकर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब। बोले कि जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस की सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए हैं, सिलेंडर तो क्या उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। सीएम योगी आज शाम 5:30 बजे आएंगे दिल्ली। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का करेंगे दौरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पहनावे पर साधा निशाना। कहा कि वस्त्र पहनने से कोई नहीं बन जाता योगी। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की तुलना बिरयानी में डाले गए तेज पत्ते से कर दी। कहा कि पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देती हैं।